नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल दिसंबर के राशिफल पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें मेष राशि की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है वृषभ राशि की। आज की इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साल 2023 की वृषभ राशि वालों के लिए मासिक राशिफल की आखिरी वीडियो है। अब मैं जल्दी ही आपके लिए वार्षिक राशिफल लाने वाली हूं, जिसमें हम वर्ष 2024 के विषय में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने के विषय में बात करने वाले हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, प्रेम का पक्ष, वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका भाग्य, यात्रा आदि सभी क्षेत्रों पर हम बात करने वाले हैं। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर के विषय में करेंगे कि कौन सा ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों की राशि से कहां पर गोचर कर रहा है, कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले सूर्य की करें तो सूर्य अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 16 दिसंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की यदि बात की जाए तो मंगल भी आपके सप्तम भाव में खुद ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। 28 दिसंबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। बात यदि बुध की जाए तो बुध भी आपकी राशि से इस समय पर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 27 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर बुध 13 दिसंबर तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद बुध आपके अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। 28 दिसंबर तक बुध वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से बुध आपके अष्टम भाव में वक्री भी होने वाले हैं और राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। बात यदि आपके लिए शुक्र की जाए तो शुक्र आपकी राशि से भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 30 नवंबर को शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र नीच अवस्था से बाहर आएंगे। अभी शुक्र नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 25 दिसंबर तक शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। 25 दिसंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शनि की यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और पूरे दिसंबर के महीने में आपके दशम भाव में मार्गी अवस्था में ही गोचर करने वाले हैं। गुरु की यदि बात की जाए तो गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। गुरु दिसंबर के महीने में वक्री ही रहने वाले हैं। 31 दिसंबर को गुरु मार्गी होंगे। बाकी पूरे दिसंबर के महीने में गुरु आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पूरे दिसंबर के महीने में आपकी राशि से 11वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु भी पूरे दिसंबर के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण
चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को सुन सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में जाना, अब जान लेते हैं इनके प्रभाव के विषय में। तो बात सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो क्योंकि शुक्र खुद ही की राशि में आपके छठे भाव में गोचर करने लगेंगे, पूरे दिसंबर के महीने में शुक्र आपके लिए ठीक ठाक गोचर करेंगे, नीच अवस्था से बाहर आएंगे, आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं। तो इस समय आपको जो शारीरिक मानसिक परेशानियां चल रही थी वो सभी आपकी 30 नवंबर के बाद समाप्त होने वाली हैं और पूरा दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। छोटे छोटे रोग या मानसिक परेशानियां जो आपको परेशान कर रही थी वो अब दिसंबर के महीने में समाप्त हो जाएंगी। शुक्र के नीच अवस्था से बाहर आने से आपके मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक है, परंतु पेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं जो कि अष्टम में आ जाएंगे। तो पेट का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में भी आने वाले हैं। दिसंबर के महीने में आपको आपका पेट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाकी विशेष कोई समस्या आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि आपकी शिक्षा की जाए तो शिक्षा का आपका भाव जो है वो इस महीने मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो भी बुध बनते हैं। बुध अभी 13 दिसंबर तक तो आपके लिए ठीक हैं, परंतु उसके बाद बुध वक्री होंगे और उसके बाद आपके लिए वक्री काल में जो बुध की गति होगी अष्टम भाव में, वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आपको इस महीने अपनी शिक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पढ़ाई से आपका मन इस महीने थोड़ा भटक सकता है। यदि आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो आपके लिए स्थिति उत्तम है। कंपटीशन से आपको लाभ मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, परंतु आपकी जो डेली की पढ़ाई है, आपका स्कूल है या आपका कॉलेज है, उसमें इस महीने आपका मन कम लगेगा। बात यदि आपके करियर के पक्ष की जाए, करियर से मेरा तात्पर्य है यदि आप कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं जो आपको आने वाले समय में नौकरी दिला सकता है, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या किसी अदर फील्ड में आप चयन चाहते हैं, तो उस क्षेत्र को हम करियर का नाम देते हैं। तो करियर आपका इस महीने ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आप जहां पर भी इंटरव्यू आदि देंगे या किसी परीक्षा में बैठेंगे वो आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। आपका चयन होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आपके दशमें जो हैं वो खुद ही की राशि में अब मार्गी हो चुके हैं। मेहनत आपको करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपके करियर में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको अवश्य मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो आपको आपके करियर के लिहाज से ये दिसंबर का महीना अनुकूल दिखाई देगा। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। वैसे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 11वें भाव में बैठे राहु आपके लिए आर्थिक पक्ष को बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। आपको राहु से मिलने वाले लाभ अवश्य ही लाभान्वित करेंगे और आपके आर्थिक पक्ष में दिन प्रतिदिन आप प्रगति होती देखने वाले हैं। डेली इनकम आपकी इस महीने अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी डेली इनकम का भाव मजबूत है। तो डेली इनकम में कोई समस्या नहीं है और आपका बैंक बैलेंस ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि बुध की स्थिति बहुत अधिक उत्तम नहीं है, तो आपको बीच बीच में अपने बैंक बैलेंस में कमी देखने के लिए भी अवश्य मिलेगी, लेकिन आपके पास धन आता रहेगा। जुड़ा हुआ धन बीच बीच में निकल सकता है, लेकिन धन की आवक बराबर आपके लिए होती रहेगी। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए
तो पारिवारिक जीवन आपका 16 दिसंबर तक बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है। 16 दिसंबर के बाद थोड़ी बहुत समस्या आपके पारिवारिक जीवन में हो सकती है। दिसंबर के आखिरी के 15 दिन आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कलह या क्लेश का सामना करना पड़ सकता है, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 16 दिसंबर के बाद परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। बात यदि आपके प्रेम जीवन की जाए, प्रेम के पक्ष की जाए, तो प्रेम का पक्ष आपका इस महीने थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस महीने बुध की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको आपके प्रेम जीवन का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी संतान का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। संतान के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो प्रेम जीवन के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए, तो वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मंगल खुद ही की राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी वहां पर उपस्थित हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी देखने के लिए मिल सकती है 16 दिसंबर तक, उसके बाद की स्थिति ठीक है। बाकी वैवाहिक जीवन आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। जो लोग शादी के लिए प्रयासरत हैं, विवाह की इच्छा रखते हैं, हो सकता है इस महीने उनकी बात बन जाए, तो आप उसके लिए प्रयास करते रहें ताकि निकट भविष्य में आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आए और आपका विवाह तय हो सके। बात यदि आपकी नौकरी के पक्ष की जाए, तो नौकरी का पक्ष आपका उत्तम रहने वाला है। कोई विशेष परेशानी आपकी नौकरी के पक्ष में नहीं है। यदि आप अभी अपनी नौकरी से अभी तक परेशान चल रहे थे, किसी तरह की मानसिक परेशानी थी और आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो आप इस महीने ऐसा कर सकते हैं। वैसे आपकी परेशानियां इस महीने खुद ही दूर हो जाएंगी। नौकरी में यदि बदलाव चाहते थे तो आप इस महीने कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। बात यदि आपके व्यापार के पक्ष की जाए, तो व्यापार का पक्ष आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजली का व्यापार करते हैं उनके लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है। आपका व्यापार काफी उन्नति इस महीने करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी व्यापार भाव में ही गोचर कर रहे हैं खुद ही की राशि में, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है। आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, तो जो लोग बिजली से जुड़ा व्यापार करते हैं, सेना में हैं, उनके लिए स्थिति काफी अधिक उत्तम है। आपका व्यापार इस महीने अच्छा रहने वाला है। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर मार्केट का भाव आपका मजबूत हो चुका है, क्योंकि राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए शेयर मार्केट वाला पक्ष मजबूत हो चुका है। तो शेयर से आपको लाभ अवश्य ही होने वाला है, परंतु क्योंकि इस महीने बुध की स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है, तो इस महीने के लिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस महीने आपको कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बुध की स्थिति बदलने के बाद जब बुध आपके नवम भाव में गोचर करने लगेंगे, तो आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहिए। और यदि आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो आने वाले 18 महीने आपके लिए वरदान हैं। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहिए यदि राहु और केतु और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में उत्तम है। बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए, तो भाग्य का पक्ष आपका उत्तम है। अभी तक भाग्य में बीच बीच में अड़चनें देखने के लिए मिल रही थी, परंतु अब शनि के मार्गी होने से आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलने वाला है। चाहे आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर नया मकान बनाना चाहते हैं, जिन चीजों में भाग्य की आवश्यकता होती है, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उन सभी चीजों में भाग्य आपका साथ देगा।
इस महीने के जो 15 दिन हैं उसमें आपके चतुर्थ भाव के स्वामी थोड़े से कमजोर है। तो दिसंबर के महीने में आपको यदि 16 दिसंबर तक कहीं पर नया कार्य शुरू करना है, भूमि भवन आदि खरीदना है, तो आप 16 दिसंबर तक कर लीजिए। बाद के 15 दिनों में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके इस महीने 15 दिनों के लिए कमजोर रहेंगे। 16 दिसंबर तक का समय आपका भाग्य आपका सभी चीजों में साथ देगा। कोई विशेष परेशानी भाग्य के लिहाज से दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप भूमि भवन से हटकर कोई चीज करना चाहते हैं तो वो आप 16 दिसंबर के बाद भी कर सकते हैं। बात यदि आपकी यात्रा के पक्ष की जाए तो यात्रा भाव आपका मजबूत है। कोई विशेष परेशानी यात्रा में अब आपको नहीं होगी। अभी तक यदि आप परेशान चल रहे थे, यात्राएं आपके लिए सुखद नहीं बन पा रही थी, विदेशों से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो अब स्थिति आपके लिए बदल चुकी है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। विदेशों से लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो विदेशों में यदि जाकर नौकरी करना चाहते हैं, एमएनसी कंपनियों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो यात्रा आपके लिए अवश्य ही सुखद और लाभकारी रहने वाली है। आपको यात्रा पर जाना चाहिए। आने वाले समय में आपकी धार्मिक यात्राएं होने लगेंगी, तो इस समय आपको धार्मिक यात्राओं का लाभ मिल सकता है। आपको अवश्य ही करनी चाहिए। यात्रा भाव आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये था राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने का। अगर एक लाइन में बात करूं तो 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। 16 दिसंबर के बाद दिसंबर के 15 दिन कुछ चीजों के लिए थोड़े से कमजोर हैं, जैसे कि भूमि भवन, वाहन, शिक्षा और संतान। इन चीजों के लिए आपको 16 दिसंबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।